हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है। कल शाम को सेकेंड राउंड में जिन लोगों ने भाग लिया था उनका कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया होगा। आपको कौन सा कॉलेज मिला है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। यानी डाइट कॉलेज आपको मिला है या फिर प्राइवेट मिला है, क्योंकि कल सेकेंड राउंड में भी बहुत सारे बच्चों को डाइट कॉलेज अलॉट हो गया और अच्छा खासा ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी अलॉट हो गया है। अब दोस्तों, आप लोग को कौन सा कॉलेज मिला ये हमें कमेंट करके बताना। इसके साथ साथ ही कल से ही डीएलएड में जितने स्टूडेंट्स की रैंक 1 लाख के ऊपर और 2,40,000 के बीच में थी और यूपी के निवासी थे, उनका भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। तो भैया, आप लोगों को भी मौका है या नहीं है डाइट कॉलेज मिलने का, इस वीडियो में पता चलने वाला है। यानी जो थर्ड राउंड में है उनको भी यहाँ पर मौका मिल रहा है डाइट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज चुनने का। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर डाइट कॉलेज खाली है, कहाँ कहाँ का आप कॉलेज डाल सकते हो। इसके साथ साथ कैसे आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर सीट अभी बची हुई है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके साथ साथ जिन लोगों का कॉलेज अलॉट हो गया है कल, उनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि सर आगे की क्या प्रक्रिया है। जैसे कि आपके कुछ सवाल मैंने लिए हैं, जैसे कुल कितने सीट खाली हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है थर्ड राउंड वाले स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो चॉइस फिल करना चाहते हैं और उनको अगर सरकारी कॉलेज का मौका मिलता है तो वो जरूर डालेंगे। तो इसीलिए आप लोग ये जानिए कि कहाँ कितनी सीट खाली हैं, ये आपको बताने वाला हूँ। दूसरा सवाल है सेकंड राउंड वालों का, जिनको कल कॉलेज आवंटित हो गया है, उनका जो 5,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस दिखा रहा होगा वो जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, ये आपके मन में एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि कॉलेज जो नहीं, जैसे बहुत लोगों को कॉलेज मिल गया है लेकिन कॉलेज पसंद नहीं है, दूर है, प्राइवेट मिल गया है या डाइट मिल गया है, पछता रहे हैं, डाइट रेगुलर नहीं कर सकते हैं, तो कोई दूसरा ऑप्शन है कॉलेज मिलने का, यानी कोई कॉलेज चेंज करने का कोई ऑप्शन है या नहीं है। फिर कॉलेज कब तक जाना है, यानी जिनका एडमिशन हो गया है वो 5,000 पे करके कब तक कॉलेज जाएंगे, क्या लास्ट डेट है कॉलेज में जाने की, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जाने हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपके सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों, 1 बाय 1 करके मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं। थर्ड राउंड वाले भैया वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सेकंड राउंड के तो सारे के सारे सवाल है ही हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं यहाँ पर कि आगे की प्रक्रिया क्या है। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूपी डीएलएड में अगर आपका एडमिशन हो गया है, कॉलेज आवंटित हो गया है या थर्ड राउंड वालों को कॉलेज मिलने वाला है और एडमिशन लेने वाले हो आप लोग, तो यूपी डीएलएड के सिलेबस पर भी थोड़ा सा गौर फरमा लो। यूपी डीएलएड इतना आसान नहीं जितना आप समझते हो दोस्तों। यूपी डीएलएड की अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो यूपी डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर होते हैं, प्रत्येक सेमेस्टर में 8 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। ये पहला सेमेस्टर है आप सभी का, ये प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें 8 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। आपके सामने है सब्जेक्ट, कितने नंबर के पूछे जाते हैं ये भी यहाँ पर लिख रखा है मैंने। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसी हिसाब से आप लोग तैयारी कर सको। और मेरे दोस्त, आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि इस बार एडमिशन का जो सत्र है वो लेट हो गया है। ये एडमिशन होना था सितंबर अक्टूबर में ही, लेकिन हुआ कब, ये जनवरी में स्टार्ट हुआ। तो ऑलरेडी ये सत्र लेट है। तो हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जैसे ही जनवरी में आपका एडमिशन हो जाए उसके 2 ही 3 महीना बाद कंडक्ट करा लिया जाए, ताकि सत्र लेट ना हो, ठीक है। तो भैया, आप लोग एडमिशन के साथ साथ में आप यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी भी शुरू कर दो, पढ़ाई भी शुरू कर दो। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा पाएंगे, बिना स्कूल जाए कॉलेज जाए, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों लॉन्च कर दिया है यूपी डीएलएड ऑल सब्जेक्ट का नोट्स। इसमें आपको समय भी बचेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिल जाएगी। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको इस हमारे कोर्स में मिल जाएगा। चाहे आपका थ्योरी हो, चाहे आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और 10 वर्षों के हल प्रश्न सहित यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों। और मेरे दोस्त, बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये 8 पेपर जानते हो 3 दिन के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। 3 दिन के अंदर ये कराया जाता है और लिखित परीक्षा होती है। हाथ दर्द करने लगता है, मैंने खुद दिया है, डीएलएड किया है। और भैया, एक दिन में 3 पेपर, एक दिन में 3 पेपर और एक दिन में 2 पेपर होता है। और 3 दिनों के अंदर ये 8 पेपर होता है। सोचो, एक के बाद एक पेपर आपको लिखना पड़ेगा, कितना कठिन हो जाता है। तो इसलिए भैया बिल्कुल हल्के में मत लेना, लिखने की भी प्रैक्टिस आप लोग शुरू कर दो। इसके साथ साथ आपके 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं बताना चाहूंगा जिसमें अधिकतर बच्चों का बैक लग जाता है। जैसे आपका गणित विषय हो गया, विज्ञान विषय हो गया और आपका कंप्यूटर विषय
हो गया। ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें अधिकतर बच्चों का बैक लगता है। और एक और खतरनाक बात, आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं ताकि आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल हल्के में मत लो। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अधिकतर बच्चों का बैक लग जाता है। बैक लगने का मतलब ये हुआ कि 25 नंबर का पेपर है तो आपको 12 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर 12 से कम आए तो आपका ये बैक लग जाएगा। इस सब्जेक्ट में गणित में बैक लग गया, विज्ञान में बैक लग गया, किसी भी सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट में बैक लगा तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें फेल लिख कर आएगा। दोस्तों आप पास में काउंट नहीं किए जाओगे और एक सिंगल सब्जेक्ट में भी अगर आपका बैक लगा तो आपका सत्र 6 महीना लेट हो जाएगा, क्योंकि जब दोबारा प्रथम सेमेस्टर का 2025 वाला को होगा तभी आप उसका पेपर दे सकते हो। तो इसलिए भैया बहुत सारे बच्चों का 2 साल का कोर्स बैक लगने की वजह से 3 साल 4 साल में कंप्लीट होता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आपने एडमिशन के लिए कॉलेज में बात कर रखा है, एडमिशन हो जाएगा आपके, या कॉलेज आवंटित हो गया है, तो किस बात की देरी भैया। आप यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का नोट्स आप लोग ले लीजिए। नोट्स में आपको सब कुछ दिया रहा है, 500 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर प्राइस भी रखा है। नोट्स की कीमत सिर्फ 199 रुपए, सिर्फ ऑफर प्राइस रखा है। अभी इसकी कीमत बढ़ेगी क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने आपको दिया है। एक भी सिंगल सब्जेक्ट आपका अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना कोई किताब लेना पड़ेगा इस नोट्स के बाद में। ये 8 के 8 सब्जेक्ट को आपको इसमें दिया गया है। इसमें थ्योरी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स की कीमत सिर्फ 199 रुपए है। सर नोट्स को लेना कैसे, जल्दी बताइए। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। मेरे दोस्त सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है ऑफर। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत ये नोट्स दिया जा रहा है, यानी जो लोग पहले मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर उन्हीं को प्रोवाइड कर दिया रहा है। जैसे ये 500 कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग 450 के करीब हो चुके हैं, बस क्योंकि 3-4 दिन से ऑफर चल रहा है। तो आप लोग इस नंबर पे जल्दी जल्दी आज ही मैसेज करके इस नोट्स को ले लो। एडमिशन अलॉट हो गया है कॉलेज तो भी, और अभी नहीं हुआ बात कर लिया कॉलेज में तो भी ले लीजिए भैया, क्योंकि एडमिशन तो होना ही होना है आपका, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले लीजिए। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई अलग से दूसरी बुक नहीं लेनी पड़ेगी, घर बैठ के तैयारी करोगे और 95% लाने की गारंटी देता हूं आपको इस नोट से, ठीक है। तो मैसेज कर दीजिए नंबर पे। आगे बात करते हैं और 1 बाय 1 करके आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल, जो थर्ड राउंड वाले बच्चे इस बार काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, चॉइस फिल करने जा रहे हैं, चॉइस फिल करने से पहले मेरी इस वीडियो को पूरा देख लेना। कुल कितने सरकारी सीट बचे हैं, खाली हैं, आपके सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को बता दिया गया। आप लोग देख सकते हो आज के न्यूज़पेपर में ये दूसरे चरण के आवंटन के बाद में आया है खबर। दूसरे चरण में डीएलएड की 33,059 सीटें आवंटित हुई है। पूरी खबर पढ़ते हैं और यहीं पर आपको पता चल जाए कितनी सीटें बची हैं। इसके बाद ये भी बताऊंगा कि कहां पर कैसे चेक करना है कि कितनी सीट खाली है, ठीक है। डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए दूसरे चरण का सीट आवंटन गुरुवार को जारी किया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अनुसार दूसरे चरण में 1 लाख तक के रैंक यानी 34,520 अभ्यर्थियों ने संस्थान का विकल्प भरा था, जिसमें से 33,059 अभ्यर्थियों को आवंटित की गई है कॉलेज। दूसरे चरण के आवंटन के बाद कुल 41,924 अभ्यर्थियों की सीट आवंटित की जा चुकी है। इनमें डाइट की 8,244 और निजी कॉलेज के 33,680 सीटें शामिल है। यानी कि आप लोग यहां पर देखिएगा, वहीं पहले चरण में 9,303 अभ्यर्थी ने विकल्प भरा था, जिसमें से 8,865 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई थी। अब अगर हम बात करें कुल डाइट की सीटें कितनी हैं, तो 10,600 सीटें हैं डाइट का, ठीक है। पूरे प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 10,600 और कुल कितनी आवंटित हो चुकी है 8,244 सीटें भर गई हैं, ठीक है। और खाली आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना है, अभी भी 2,000 से अधिक सीटें खाली हुई हैं। 2,000 के 2-2,500 के करीब अभी भी अप्रॉक्स सीटें खाली हैं। कितनी सीटें, 2,000 प्लस सीटें अभी भी खाली हैं। तो भैया अब आप लोग थर्ड राउंड वाले पूछोगे कि सर ये 2,000 सीटें खाली है तो हम भर सकते हैं डाइट का कॉलेज? बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन कैसे पता चलेगा सर कि कौन से कॉलेज में सीट खाली है? तो उसके लिए भी आपको बता देता हूं भैया कि कैसे चेक करना है, फटाफट बताऊंगा बिना किसी देरी के। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, आपको गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद में यूपी डीएलएड की वेबसाइट को सर्च करना है। यूपी डीएलएड की वेबसाइट सर्च करने के बाद में आपको यूपी डीएलएड की वेबसाइट पे जाने के बाद यूपी डीएलएड एक्टिविटी पे जाना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बताता हूं, हमेशा समय पर लाता हूं हर चीज। तो अलॉटेड वैकेंट सीट रिजल्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको व्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहां पर यूपी डीएलएड 2024 फाइल पे क्लिक करना है। इस फाइल पे क्लिक करने के बाद में 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पहला और दूसरा। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। कैसे चेक करना है कहां कितनी सीट खाली है? हमारे डाइट हमारे डिस्ट्रिक्ट में
खाली सीट या नहीं खाली, कैसे चेक करना ये बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर सिलेक्ट इंस्टीट्यूट करना है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, बस यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है और ये सारे इंस्टीट्यूट के नाम आपके आ जाएंगे। जैसे पहला आ गया डाइट आगरा, तो देखते हैं डाइट आगरा में कितनी सीटें आप खाली हैं सेकंड राउंड के बाद में। तो यहां पर जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे डाइट सेलेक्ट करके, अब अपने डिस्ट्रिक्ट का डाइट खोज के उस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। तो ये देखिए डाइट में देख सकते हैं यहां पर आगरा के डाइट में क्या सीन है अभी तक। तो देखो भैया कुल यहां पर आप लोग देख सकते हो 153 सीट अलॉट हुआ है और 47 सीट अभी भी रिक्त है, ठीक है। 153 अलॉट हुआ है, 200 सीटें हैं टोटल आगरा के डाइट में, और आप लोग देख सकते हो जिसमें से 153 ही अलॉट हुआ है और 47 सीटें अभी भी रिक्त है। तो ये जो 47 सीटें अभी रिक्त है इसमें इस पे थर्ड राउंड वाले कॉलेज चूज कर सकते हैं डाइट का आगरा का। तो इसी तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज देखना चाहते हो कि खाली है नहीं खाली है डाइट में, तो बस आपको करना क्या है, यहां पर आपको सिलेक्ट करना है और आपको बस अपना डिस्ट्रिक्ट का डाइट खोजना है। कुछ इस तरीके से आपको स्क्रॉल करते जाना है और अपने डिस्ट्रिक्ट के डाइट पर जैसे आप लोग पहुंचोगे तो वहां पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे, मैं एक और दिखा देता हूं आपको, तो आपको दिख जाएगा कि आपके डाइट में कितनी सीटें खाली। जैसे यहां पर देख सकते हो ये अलीगढ़ का डाइट है, ठीक है, अलीगढ़ का डाइट है, यहां पर सबमिट किया मैंने। अब देखते हैं कि अलीगढ़ में कितनी सीटें बची हैं, फुल हो गई हैं या बची हैं, देखते हैं। ये देखो ये आ गया, देखो यहां पर अलीगढ़ में कितना कुल 50 सीटें। मैंने आपको बताया ना कि ये डिपेंड करता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट पर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा सीटें होती है डाइट में। अगर डिस्ट्रिक्ट छोटा होगा तो कम सीटें होती है डाइट में। तो देखो आगरा में 200 सीटें थी और यहां पर कितनी सीटें, सिर्फ 50 सीटें, जिसमें से 42 फुल हो गई हैं और 8 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आप सभी को बार बार कहता हूं कि अगर आपको जानना है कि सर मुझे डाइट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको काम क्या करना है कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। ये यूजर आईडी है आपका, ये मेरा यूजर आईडी है इंस्टाग्राम का, आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पर और आपको मुझे 3 चीजें लिखकर भेजनी है। एक आपका अपने डिस्ट्रिक्ट बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं हम, एक आपको अपना रैंक बताना है कि सर इतना रैंक है मेरा, और एक आपको अपना कैटेगरी बताना है, ठीक है। इतना लिखकर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको डाइट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड राउंड वालों को बता रहा हूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे बात कर लो, अपना रैंक बताओ, अपना डिस्ट्रिक्ट बताओ, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बता दूंगा कि आपको उम्मीद है सीटें खाली हैं, आपको उम्मीद है मिलने की डाइट या नहीं मिलने की है। तो आप लोग एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया बात भैया थर्ड राउंड वालों का, जो भी आपके डाउट थे यहां पर निकल के आ रहे हैं वो मैंने आपको क्लियर किया। तो बिल्कुल आप लोग चेक कर लीजिए जहां पर सीट खाली है, उस हिसाब से आप डाइट कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपका है कि सेकंड राउंड में सर मेरा कॉलेज आवंटित हो गया है, उसमें 5,000 रुपए पे करने की अंतिम तिथि क्या है। आप कौन से 5,000 की बात कर रहा हूं वो आप लोग देख लीजिए। ये कुछ इस तरीके से आपको कॉलेज आवंटित हुआ होगा, और कॉलेज आवंटित जब हुआ है तो आप लोग कुछ यहां पर देख सकते हो कि ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा होगा, यहां पर 5,000 रुपए पे करने को दिखा रहा होगा। जिनको कॉलेज मिल गया है उनको यहां पर 5,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस, अदरवाइज योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड, ये लिखकर आ रहा है कि आप 5,000 रुपए सीट एक्सेप्ट करने की फीस जमा कर दीजिए, वरना आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर कोई लास्ट डेट नहीं बताई गई है, बताया गया है, मैं आपको बताता हूं कि लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट यहां पर पे करने के लिए आप अभी भी पे कर सकते हो, और कब तक पे कर सकते हो ये आप बताता हूं। तो ये आप 20 जनवरी तक पे कर सकते हो। कब तक भैया, 20 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। सीट एक्सेप्ट करने की 5,000 रुपए पे कर सीट एक्सेप्ट करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी तक आप लोग कर सकते हो। सोच विचार लो, कॉलेज के बारे में समझ लो, हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर लो कि सर मुझे ये कॉलेज मिला है, क्या मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जब आप समझ लो, उस कॉलेज के बारे में अधिक जान लो, उसके बाद में पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे जमा करो और 5,000 रुपए पे कर देना। इसकी अंतिम तिथि 20 जनवरी तक है। तो चलो ठीक है, 20 जनवरी तक हम जमा कर देंगे सर। लेकिन अब आपका अगला सवाल है कि सर हमें कॉलेज जो मिला है वो पसंद नहीं है, दूसरा मिल सकता है क्या। भैया कोई ऑप्शन नहीं, अगर आपको कोई कॉलेज आवंटित हो गया है तो आपको यही ऑप्शन है कि आप उसको छोड़ दीजिए। 5,000 रुपए जो आपका पे हुआ है वो आपको नहीं होगा, आप दोबारा 5,000 पे मत करो और एडमिशन मत लो, छोड़ दो। आप लास्ट में आप ले सकते हो, जब सेकंड फेज चलेगा तब आप डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया और वो पसंद नहीं है तो एक ही रास्ता है कि 5,000 आपका बर्बाद होगा, आप उस कॉलेज को छोड़ दो, एडमिशन मत लो, आगे 5,000 पे मत करो और आप वेट करो सेकंड फेज में। जब खाली होगा सीट तब आप कहीं भी ले लेना, किसी कॉलेज में बात करके लेना, यही ऑप्शन है। अगर आप नहीं ये 5,000 आप नहीं बर्बाद करना चाहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसी कॉलेज को ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कॉलेज कब तक जाना है। मान लो 5,000 पे कर दिया सर मैंने, आज पे कर दिया, तो कॉलेज कब तक मुझे जाना है। तो भैया आपको मैं बता दूं कि 5,000 रुपए पे करने के बाद, जब मान लो आज आपने 5,000 पे कर दिया, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, उसके 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपको कॉलेज में विजिट करना है।
सर कॉलेज में विजिट करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये भी आपका एक बड़ा सवाल है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बिल्कुल भैया डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहां पर आप लोग देख सकते हो, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है। अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र प्रिंट आउट, मैंने पूरा लिस्ट तैयार कर रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट आउट कराकर एक फाइल बनाकर लेकर जाना है पूरा। तो इस लिस्ट को आपको डाउनलोड करना है तो आपको आ जाना मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज करके मुझसे ले सकते हो या फिर ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। BA नाम का एक ग्रुप बनाया है मैंने, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में मैं आपको ये डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको भेज दूंगा, वहां से इस डॉक्यूमेंट लिस्ट को डाउनलोड कर लेना और जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पर मेंशन किए मैंने उन सभी का फोटोकॉपी और ओरिजिनल सब कुछ लेकर आपको जाना है कॉलेज में और बाकी की फीस सबमिट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आप लोग दोस्तों यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को जल्दी से जल्दी ले लो, क्योंकि भैया आपका अगर बैक लगा तो 2 साल का कोर्स समझ लो 3 साल 4 साल लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर फिर सेकंड सेमेस्टर फिर थर्ड सेमेस्टर फिर फोर्थ सेमेस्टर किसी न किसी में तो बैक लग ही सकता है। तो इसलिए क्यों लगे बैक, अभी से अब तैयारी करो ना, क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आपने किसी कॉलेज में बात कर रखा है एडमिशन के लिए तो ठीक है, आपको कॉलेज आवंटित हो गया है तो आपका आगे एडमिशन हो ही जाएगा। तो बस इस नंबर पे मैसेज करिए और नोट्स को ले लीजिए भैया, क्योंकि सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर रखा गया है। 8 के 8 सब्जेक्ट सिर्फ 199 रुपए में, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, सारे टॉपिक कवर है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसमें। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे की जानकारी भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।